दीदी तुम दीदी सुनो, छोटी दीदी तुम्हें से बात कर रहे हैं। तुम झूठ काहे बोली? मतलब बोली तो बोली, पर झूठ काहे बोली और इतना ज़्यादा काहे बोली? हम जानते हैं तुम झूठ बोली। तुमने बोला तुम 61 किलो की हो गई हो, पर नहीं जी, हमें जो लग रहा है तुम 61 किलो की नहीं हो। बग्गा की वीडियो हमने देखा। ठीक है यार, कभी हम ज़्यादा खा पी लेते हैं। अब मैं अगर कहूँ कि मैं नहीं 55 किलो की हूँ तो मैं नहीं हूँ, तो भाई नहीं हूँ, है ना। और मैं मतलब चाहे जितना थोड़ा मोड़ा खाऊं, चाहे ज़्यादा खाऊं, चाहे कम खाऊं, हालांकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं ना खाती हूँ, वही के बाद भी भाई खाते पीते हवा भी लगती है मुझे, बहुत सोच समझ के खाती पीती हूँ। लेकिन जो दीदी बोली हैं कि वो 61 किलो की हैं, तो हमने बग्गा की नज़रों से देखा। अरे दैयर दैया, ये दीदी कहाँ बन के आई थी हुलू लुलू। ऊपर डाली थी एक स्वेटर और ऐसे ऐसे खुजा रही थी, या फिर कुछ साइड से ऐसे निकाल रही थी। हाँ, फ़ोन निकाली थी शायद, उनके उस कुर्ते में पॉकेट है। एकदम पगलिया लग रही थी तुम। मतलब यार, कभी ऐसा देखा नहीं है। एकदम का ही बोले, कैसा तुम्हारा लुक लग रहा था। घर में भी लोग ऐसे हुलू लुलू बन के नहीं रहते हैं। एटलीस्ट चलो कंघी वंगी कर लेते हैं, थोड़ा ढंग कपड़ा, कोई इधर लटका है कोई उधर लटका है। ये वाला सीन देख के तो मैं अभी भी पगला रही हूँ, एकदम हंस रही हूँ। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुनने में आया है जिज्जी की हेयरिंग है। अब होगी कि नहीं होगी, गई होंगी कि नहीं गई होंगी, ये तो देखो दीदी जब आएंगी तो पता चलेगा, या तो दूसरा इंसान जब आएगा। दूसरा इंसान कौन? वन ओनली हमारे जीजा जी। कौन से जीजा जी? अरे भैया, और कौन से जीजा जी? कागजी जीजा जी। क्योंकि अब वो भी गए हैं कि नहीं गए हैं, उनके लॉयर ने हैंडल कर लिया कि नहीं। क्योंकि भाई 10 जून की घटना के बाद अब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनका भी वकील ही सारी कुछ चीज़ें हैंडल कर रहा है कि जो होगा हम देख लेंगे। हमने भी तो वकील को पैसा दिया जैसे छोटी दीदी ने दिया है। तो भाई कुंभावासी आजकल अलग ही रंग में चल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटी दीदी और बड़ी दीदी की, तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आजकल बग्गा दूसरे तरह का कंटेंट ला रहा है। मतलब अपनी बीवी को उसने कन्विंस कर ही लिया कि तुमको ना बस वीडियो के लिए ये थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर ये डाल डाल तो तुम पात पात चलोगी, जैसे बड़ी दीदी दिखाती मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। हमने हाउस हेल्पर लगाई है, लेकिन हाउस हेल्पर से क्या होता, मैं तो साथ में लग के करती हूँ। तो वो उतना ही लगती है जितनी देर कैमरा ऑन होता है। बाकी काम तो हेल्पर ही करती, हम सबको पता है। तो वैसे ही आजकल हमारी बग्गी चूल्हे अगल बगल, चूल्हे के इधर अगल बगल, कभी चूल्हे की सफाई, कभी चूल्हे की बातें। और मैं बाहर ही बैठना पसंद करती हूँ। और बग्गा भी बोल रहा था कि तुम ना बदल गई हो पूरे तरीके से, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम अपने मायके में होती तो क्या बैठती? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं बैठती, वहाँ बहुत अजीब सा धूल मिट्टी और दुनियादारी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं पूरे टाइम बैठना पसंद करती हूँ। मतलब मैं मम्मी जी का इंतज़ार कर रही हूँ, अच्छी बहुरिया बन के इंतज़ार कर रही हैं कि 5 बज गया है, मम्मी जी आ रही, गाइस देखिए। ये सारा वीडियो बनाने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। बताया था ना दीदी ने कि हम जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते वो कतई ना दिखाएंगे। तो भाई ये दिखाना चाहती हैं इसलिए आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले वीडियो शुरुआत करेंगे टाइटल के साथ। टाइटल जो है बग्गे का, हमारे घर में अब जो खुशियाँ आई हैं, इससे बुरी नज़र से बचाना, इसे बुरी नज़र से बचाना। अरे दैया रे दैया, बग्गा। आपके घर में खुशियाँ और बुरी नज़र से कौन बचाएगा? ऊपर जो टंडीले पे रहती हैं तुम्हारी छोटी दीदी, उनसे बोल देना जो टाइटल लिखे हो। यहाँ पर सब्सक्राइबर कुछ नहीं करते हैं। आपके घर की जो बुरी नज़र लगती है, वो ऊपर वाले टंडीले पे रहने वाली, अपने घोंसले में रहने वाली छोटी जिज्जी, उनको खुश रखो। उनका आरती पूजन भजन करते रहो, उनका गुणगान करते रहो, तो तुम्हारी खुशियाँ बची रहेंगी। हाँ, अगर गलती से भी तुमने उनकी चीज़ों को नहीं माना या फिर उनकी तरफ पॉइंट आउट किया, तो तुम्हारी खुशियाँ ऐसे दीदी हमारा टाटा बाय बाय कर देगी जैसे कभी थी ही नहीं। अब ये हम सबको भी पता है कि दीदी 565 बार ये कर चुकी हैं। और ये जो यहाँ टाइटल लिखा गया, कहो कल यहाँ पर टाइटल कुछ और हो, क्योंकि एक दिन भी नहीं लगता है। अरे एक दिन का जी, कभी कभी तो एक वीडियो में ही पहले फ्रेम में कुछ और बोलते हैं, दूसरे फ्रेम में कुछ और।
मतलब इनका मति मारी जाती है वो पूरे तरीके से एक विद इन सेकेंड मारी जाती है। सेकंड के अंदर ही ये सोचेंगे, दूसरे सेकंड में दूसरी चीज़ सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जनता से कहने की बजाय आप अपने घर में थोड़ा दीदी से बात कर लीजिए कि हे दीदी, जिस तरीके से तुम्हारी शादी 1 साल भी नहीं चली, चलो बग्गा बग्गी का तो 1 साल कंप्लीट होने वाला है, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू बग्गा की बग्गी को, क्योंकि उसने पेशेंस के साथ हैंडल करी चीज़ें। हाँ, लेकिन अब ज़्यादा हो रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, फिर भी वो चुप्पी साधे बैठी है। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि उस सबसे बड़ी गधेड़ी वाला काम कर रही है, क्योंकि जहाँ इनकी बहनों ने एक डंका पीट रखा है कि हम ना इंडिपेंडेंट लोग हैं, गलत के खिलाफ बोलने वाले, स्टैंड लेने वाले लोग हैं, वहाँ खुद की बहू के साथ, खुद की भाभी के साथ गलत चीज़ यही लोग कर रहे हैं और चुप्पी साधे बैठी है। तो मैं तो कहूँगी उसको भी अपना स्टैंड लेना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि तुम लड़ाई झगड़े करो, अपने घर की बातें यहाँ पर लेकर आओ, जैसे कि जो बड़ी गलती करी है छोटी दीदी ने, उसके जैसे तुम्हें अपना रायता नहीं फैलाना है, अपनी शादी को बचा के चलना है, पर अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जहाँ पर ज़रूरी नहीं तुम ऑन कैमरा उनकी बेइज्जती करो, ऑफ कैमरा अपने लिए स्टैंड लो जहाँ पे जो गलत लगे। जैसे कि फरिश्तों से जब तुम्हारी माँ को गरियाया गया था, तुम्हारे भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि वो लड़कियों को बिठा के हम वहाँ घुमाते हैं, उसके लिए तुमने क्या स्टैंड लिया? अच्छा लिया ना स्टैंड, हैं? भैया ननंद रानी के चालीसा पढ़ रही, आरती उतार रही आजकल, साथ में चाय पे वो बुला रहे हैं, तुम उनकी मठरी खा रहे, चाय पी रही, ये स्टैंड लिया अपनी माँ के और अपने भाइयों के बारे में उल्टी पुल्टी बातें सुन के। तो ये चीज़ गलत है तो गलत है। एक बार आप अपने लिए सुनते रहिए, बर्दाश्त करते रहिए, पर जब फैमिली पे बात आती है तो फिर आपको बोलना चाहिए, पर आपने नहीं बोला। खैर, बग्गी ने भी एक चीज़ बोली है कि भाई अब मैंने सोच लिया है, जितनी भी लंबी ज़िंदगी है, एक ना एक दिन तो हमको सबका अपना अंत पता ही है, लेकिन फिर भी जितना टाइम है उसको सुकून के साथ जियो और नेगेटिविटी से दूर रहो। कैसे दूर रह पाओगे जब नेगेटिविटी ऊपर ही रहती है? वही परितिन जिज्जी ऊपर ही रहती हैं, और बग्गी की जिंदगानी में जो भी आंधी तूफान आता है ऑफकोर्स परितिन करती है, तो उससे दूर कैसे रहा जा सकता, आप बताइए? नहीं रहा जा सकता ना, हमें पता है पॉसिबल ही नहीं है कि वो साथ में मतलब ना रह के दूरी बना ले। तो बग्गी ने भी बोला है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं ऐसी हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी जीऊँगी, और जब से इस बार मैं मायके से आई हूँ तब से मेरे अंदर पॉजिटिविटी का पूरा ढेर लग गया है, भंडार लग गया है। नेगेटिविटी को मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगी, इग्नोर करूँगी, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ अपनी चीज़ें यहाँ पर बोलूँगी। वैसे बग्गी कितने दिन तुम इग्नोर कर पाती हो, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमको पता है ज़्यादा दिन तुमसे इग्नोर हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर वाले जो लोग हैं ना वो ना मजबूर कर देते हैं। मजबूर तुम कब होती हो? जब अपने भक्तों के साथ तुम्हारे को गाली गलौज करवाते हैं, जब तुम पे अंगुली उठवाते हैं, तब तुम मजबूर हो ही जाती हो। तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। बाकी आप लोग समझदार हो, आज की समझदार के लिए इशारा काफ़ी। आजकल जो वीडियो इसका है, पूरा वीडियो ये कितने मिनट का है? 28 मिनट 18 सेकंड, इतना लंबा वीडियो, बाप रे। आधे घंटे और जोड़ दे तो टेलीफिल्म बना देते हो का, इतना लंबा वीडियो। और इस वीडियो में ज़्यादातर मम्मी जी चूल्हे पे खाना बनाते दिखी हैं, बग्गा खेत किसानी करते दिखा है, फिर चूल्हा साफ करते दिखे हैं, फिर भाई बग्गी ने बैठ के अपने खेत का नज़ारा और बग्गा से डायरेक्शन पूछवा रही थी कि हे, तमाम लोग पूछते हैं कि आपका खेत बैक साइड में है घर के, या फिर बगल में है, या फिर किधर है। बग्गे ने भी समझाने की पूरी कोशिश करी, बताने की, लेकिन हाँ, बग्गी जो कुछ मन की बातें बताना चाह रही थी वहाँ पे बग्गा तुरंत बातें पलट दे रहा था, अलग अलग तरीके से ही बोल दे रहा था कि भाई क्या बोलने जा रही है, ये चीज़ें नहीं बोलनी है। फिर रोटी मम्मी जी ने ही बनाई थी और बग्गी वहाँ पे बैठ के जो है बातें चीतें कर रही थी, पहेलियाँ बुझाई जाती थी। बचपन में जैसे नहीं कहते थे कि चलो कहानी बुझाया जाए, तो आपको बताना होता था पहेलियों में, बातों बातों में, कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ऐसे मम्मी जी मम्मी से उससे बग्गी से पूछ रही थी, बग्गी मम्मी जी से पूछ रही थी, और बग्गा ऑडियंस से पूछ रहा था। वैसे बग्गी तुम्हारे घर में 3 पहेली हैं, उनका उत्तर तुम्हें पता है? सबसे बड़ी पहेली झूठ की दीवानी, दूसरी की पहेली इंडिपेंडेंट ऊपर जो रहती है नकचढ़ी जलनखोर, तीसरी पहेली मम्मी जी,
और मम्मी जी तो ऐसी उलझी हुई पहेली है कि हमको समझा ही नहीं आता करते ही गाइस, कि मम्मी जी का कब रोना धोना शुरू हो जाए, कब बहुरिया विलन बन जाए और कब बहुरिया पे प्यार न्यौछावर करें। इम्पॉसिबल सी चीज़ है, आज तक हमको समझ नहीं आई। वैसे कल लाइव में आप लोग बोल रहे थे और मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि जो मम्मी जी उधर से जो सूट आया है ना दिवाली के बाद, है ना, करवा चौथ में तो तुमने करा नहीं, 5100 रुपया बोले ज़रूर हैं। अब उसमें सुना है कि भैया कुछ 6 मिले हैं, 2 या 2.5 हज़ार मिले हैं बग्गी को, बाकी बग्गे ने मार दिया। काय कहानी है तो बग्गा बग्गी ही जाने। पर उस सूट दिखाई दीजिए, मम्मी जी के लिए सूट आया है। कौन सा सूट आया है? और नचड़े हुए नाच पीटे, वो का बोल रहे थे कि बहनों के लिए काहे नहीं आया। तुम लोग पागल वागल हो का? बहनों के लिए भाई कितना कर चुकी हैं। अपनों घर परिवार देखेंगे, 2 लड़का उनके हैं, पति बीमार है, नाच पीटियों इतना ही ज़्यादा दिमाग खराब है तो तुम्हें लोग दे दो बहनों के लिए। भक्ति में इतना तो शक्ति होना ही चाहिए। आप ही लोग बताइए दर्शकों, ये जो पगलाए जाती हैं कबो कबो, इसका क्या मतलब है? मतलब बग्गी की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है कि 2 ही तो बहनें हैं, इतनी अच्छी बहनें हैं स्वभाव की, तो उनके लिए तो आना चाहिए, नहीं आया। तुमको ये नहीं लगा कि मम्मी जी को भी दिवाली में बग्गी को कुछ देना चाहिए था, करवा चौथ में बग्गे को कोई गिफ्ट देना चाहिए था? हालांकि भाई वो मंगलसूत्र के बारे में दोबारा बातें नहीं हुई। आज भी लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र मम्मी जी ने ही दिया है बनवा के बग्गी की। इस वरना बग्गी हर दूसरे दिन एकदम खुश रहती, मार मंगलसूत्र दिखाती रहती, और उसके बारे में दोबारा बात भी नहीं हो रही है। बाकी हर चीज़ के बारे में बात होती है, मंगलसूत्र के बारे में काहे नहीं बात होती है? तो भाई लोग तो यही कह रहे हैं कि जो बग्गा ने मंगलसूत्र पहनाया था उसमें ना उसकी सासू अम्मा ने ही दिया है। सासू अम्मा मतलब बग्गे की सासू अम्मा, मतलब बग्गी की बातें सुनी होंगी, वीडियो देखा होगा, लेकिन उस टाइम तो भाई उन लोगों ने कुछ बोला नहीं, दिया नहीं, बग्गी कहती रह गई। हालांकि बग्गे ने बताया ज़रूर था कि मैं ये बाद में लेने गया था, काम के बहाने जब गया था। तो बग्गा उस टाइम तो तुम वीडियो बना सकते थे, बाद में तुम हमें दिखा सकते थे इसे वीडियो में जोड़ के, पर तुमने दिखाया नहीं। तो जनता को तो यही लग रहा है कि जो मैगी का एक पैकेट खरीदने में, वैसे मैगी से याद आया, आज बग्गी मैगी बना रही थी चूल्हे पे कि देखो मेरा पति मुझे मैगी खाने देता है। तो मैगी वैगी छोड़ो, हम आते हैं थोड़ा छोटी दीदी पे। छोटी दीदी एकदम से सीढ़ियों से उतर के आती है। क्या है, क्या है ये, क्या वाला क्या सीन चल रहा था? लगभग ये सीन कितने मिनट पे है? वीडियो के लास्ट में है 25 मिनट 55 सेकेंड पे, देखना जाके। अरे यार कैसी लग रही है हमारी दीदी, हुलू लुलू एकदम। नीचे जूते वूते पहने हैं, ऊपर से जो स्वेटर है इसे खुजाए रही है, एकदम मलिच्छिन टाइप की काहे लग रही पता नहीं यार। आप लोग भी देखना एक बार, आपको मलिच्छिन टाइप की लगी है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। पूरी वीडियो देखो या ना देखो, पर 25 मिनट के बाद से जाके तुम देखना ज़रूर एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताना। हमको अच्छा लगेगा कि दीदी कैसे रह रही है, कि हमारी नाखन में चश्मक पावर बढ़ गवा, ये क्या चीज़ चल रहा है। खैर आजकल बहुरिया का और सासू अम्मा का बड़ा दिख रहा है मेल मिलाप। अब ये कितने दिन तक चलेगा पता नहीं जी। और ये निगेटिविटी से कितना दिन दूर रह पाएंगे पता नहीं जी। फरिश्ते कब तक इनको नहीं गरियाएंगे पता नहीं जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएंगी। और बग्गी बग्गा जी घैया मटर टमाटर मूली शलगम etc लेके आइए और सब लगाइए। तुम बहुत ही समझदार हो, बहुत मिलके काम कर रही हो। तुम जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। इन्हीं के घर में नहीं है। वही कितना सास के साथ बैठ के खाना पानी बनाती थी। अरे इंडिपेंडेंट। वो तो सास को सिर्फ डिप्रेशन दूर करने के लिए धमकी देती थी। क्या बग्गी की तरह उन्होंने कोशिश करी? हालांकि बग्गी इस डर में कर रही है क्योंकि फरिश्ते लोग बग्गी को टारगेट करने लगते हैं, बग्गी की फैमिली को टारगेट करने लगते हैं। मैं भी बग्गी को समझाया गया हो कि तुमको ऐसे वीडियो बनाने होंगे, ऐसे चलना होगा, तभी तुम्हारी चीज़ें बच पाएंगी, तभी तुम गालियों से बच पाओगी। खैर आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बग्गा है, बग्गे को लेकर जो चीज़ें लोग लिख रहे हैं, कम से कम चलो मैगी तो मिली। मैगी तो खाने को मिली। अब बग्गा थोड़ा सा अपनी बीवी को खुश रखने का कोशिश करेगा क्योंकि खेत खलिहान के काम कराने हैं, वीडियो में दिखाना है, मम्मी जी को भी इम्प्रेस कराना है।
वैसे बग्गी मम्मी जी का अकेले वेट नहीं कर रही थी, बगल में मोर भी कर रहा था झाड़ियों से कि आए रही हैं मम्मी जी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। अब बाकी आप सबको क्या लगता है आजकल ये जो नौटंकी ड्रामा नया चल रहा है घर के बाहर का काम करने वाला, वैसे बग्गी ने एक साफ बात स्पष्ट कर दी है कि जाड़ों तक तो मैं इंटरेस्ट आ रहा है, मैं कर लूँगी तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स मुझे ट्रिप पे जाना है, बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गर्मियों में ये सब काम करूँगी तो उसने साफ मना कर दिया कि ना, गर्मियों पे मैं चूल्हे पे बैठी नज़र नहीं आऊँगी। तो भाई बग्गे ने कहा अरे गर्मियों में तो हम लोग भी नहीं करते, चल जाड़े तक ही कर ले, गैस बचेगी, चूल्हे में आग भी जलेगी और सिकाई भी करेंगे और भाई साहब रोटियां भी बन जाएंगी। वैसे रोटियां मम्मी जी ही बनाती हैं, ये लोग चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेते हैं, दाल सब्जी कुछ बनाना होता है तो बना लेते हैं। खैर ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप ये बात ज़रूर बताइएगा छोटी दीदी आपको कैसी लगी बग्गा के कैमरे की नज़र से। टाटा बाय बाय।